केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। संसद सत्र के पहले दिन रखा जाएगा कृषि कानून वापसी बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की शिष्टाचार मुलाकात। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री को करवाया अवगत। और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाए जाने का सिरसा के लोगों ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो घोषणा की थी, उसके तहत संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखा जाएगा। इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान संगठनों की पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग भी मानी है। संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में आज वर्चुअल माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई। कोविड के इस नए वेरिएंट का पता पहली बार दक्षिण अफ्रीका में चला है। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजरायल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है और संभवतः प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से भी अवगत करवाया गया है। प्रधानमंत्री से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में भी चर्चा हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि लिंगानुपात के आंकड़ों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक आई है। ये खुशी और गर्व की बात है। प्रदेश में भी लिंगानुपात सुधरा है। अपील सिस्टम इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का। पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है, तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास का विषय है वो भी उनके सामने रखा। तो उनका कि हाँ, एक स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भी प्रदेश ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से अच्छा संदेश गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस होने के बाद निश्चित ही किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है और हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जो 11 फसलों की खरीद MSP पर कर रहा है। खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का सिरसा जिले के निवासियों ने स्वागत किया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में इस योजना के लगभग 1,20,000 से अधिक लाभार्थी हैं। अब सरकार द्वारा इस योजना को बढ़ाए जाने से कई गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है। करीब बेनिफिशियरी हैं। ये नवंबर तक स्कीम थी। अब सरकार द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है कि इसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारे सिरसा जिला के 1,20,000 लाभार्थियों को बहुत इसका लाभ होने जा रहा है। केंद्र सरकार के इस जन कल्याणकारी निर्णय से लाभार्थियों में खुशी की लहर है। राशन लेने आए लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना को आगे बढ़ाने से उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राशन मिलने से उनकी परेशानी दूर हुई है और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। ठीक लगी है तो राशन वाली तो भाई गरीब गुरूबा दा पेट तो भर लेंदा, काम तो रहे नहीं गा, हरेक चीज़ की महंगाई आ गई। आई है भी कणक नाल ढिड तो भर लेंदा, 2 बारी चुल्हा तो तपा लेंदा उसदा। हाँ जी, बहुत अच्छा किया है प्रधानमंत्री ने, हमारे को कनक दे के हमारा पेट भरता है। आगे इसी तरह ये योजना चलती रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे को राशन टाइम पे मिल जाता है। प्रधानमंत्री योजना अन्न योजना बहुत बढ़िया योजना है, गरीब आदमियों को बहुत फ़ायदा है। ऐसी योजनाएं आगे भी चलनी चाहिए जिससे गरीब परिवारों को फ़ायदा हो। इस योजना को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू। गरीब कल्याण योजना से बहुत खुश हैं जी, और इन्होंने आज जो भी राशन बढ़ा दी है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये योजना बहुत बढ़िया है जी, गरीब परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद।
इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद जी प्रधानमंत्री का। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मकई का दाना निकालने वाले पैडल ऑपरेटेड मेज शेलर को केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से डिज़ाइन पेटेंट मिला है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मशीन का आविष्कार विश्वविद्यालय के प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग के डॉक्टर विजय कुमार सिंह व सेवानिवृत्त डॉक्टर मुकेश गर्ग के निर्देशन में किया गया है। इस मशीन से मक्का का बीज तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके द्वारा निकाले गए दाने मात्र 1% तक ही टूटते हैं और इसकी प्रति घंटा की कार्यक्षमता भी 55 से 60 किलोग्राम तक की है। इससे पहले ये कार्य मैनुअल तरीके से 4 से 5 किसान मिलकर करते थे, जिसमें समय और श्रम अधिक लगता था। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 121 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 10,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.34% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,82,60,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 135 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट देने की निर्णय का फतेहाबाद जिले के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। शिक्षकों ने कहा है कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित में है। टैबलेट मिल जाने से आगामी सत्र में विद्यार्थी नई तकनीक के साथ आवश्यक जानकारी हासिल कर सकेंगे। वहीं अध्यापकों को भी विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने में आसानी होगी। वैसे तो बच्चे अच्छी तरह फेमिलियर हैं, क्योंकि कोरोना काल में सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही हुआ है, मोबाइल फ़ोन की तरह ये काम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि यूट्यूब वगैरह और दूसरे जो आपके अम्यूज़मेंट के जो चैनल्स हैं वो इसमें नहीं होंगे। सिर्फ जो एजुकेशनल जो ऐप्स हैं वो ही इसमें डाले हैं गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चा नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाए और जो है वो टीचर भी इनके माध्यम से जो है वो कार्य करवा सकता है। हमारे जैसे कि कोरोना काल में हमारे बच्चे काफ़ी स्टडीज़ में पीछे रह गए हैं, तो वो इस तरह की जो तंगी है, जैसे कुछ परिवार ऐसे गरीब हैं जो बच्चों को फ़ोन वगैरह नहीं लेकर दे सकते, तो उन बच्चों को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। अगर बच्चों को टैब्स मिलेंगे तो वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे और उसमें कॉन्टिन्यूटी ला पाएंगे। विद्यार्थियों ने भी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें हर विषय में आवश्यक जानकारी तुरंत ही मिल सकेगी, जो उनकी पढ़ाई में सहायक होगी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी सानू टैब देने लग रही है। पहले सानू पढ़ने च बहुत दिक्कत होंदी सी, ऑनलाइन क्लासां नहीं लगदी सी, टैब नहीं सी, फोन नहीं सी। हुण सानू टैब मिल गया, हुण असीं वधिया पढ़ सकते हैं ते हुण और भी असीं बाली सोशल एक्टिविटी च भी भाग ले सकते हैं। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਬ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ नहीं कर पाते सी, ਹੁਣ कर सकांगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। संसद सत्र के पहले ही दिन रखा जाएगा कृषि कानून वापसी बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की शिष्टाचार मुलाकात। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री को करवाया अवगत।
और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाए जाने का सिरसा के लोगों ने किया स्वागत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।